हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द ग्राफ सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बीएफएस के थ्रू हम टोपोसॉर्ट कैसे करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है गिवन एन एडजेसेंसी लिस्ट फॉर अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ वेयर एडीजे लिस्ट ऑफ आई कंटेन्स लिस्ट ऑफ ऑल वर्टिसेस j such that there is a directed edge from vertex I to j with v vertices and e edges. Your task is to find any valid topological sorting of the graph in a topological sort for every directed edge u to v you must come before v in the ordering. ठीक है, देन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने एक्चुअली डिस्कस किया था कि टोपोसॉर्ट होता क्या है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई नोड u है और कोई नोड v है और u से v पे आपकी एज जा रही है तो आपकी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में u आपका v के बिफोर आएगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 1 से एक एज जा रही है 2 पे, तो 1 आपका u है, 2 आपका v है और ये सिचुएशन बन रही है। तो जो भी आपकी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग होगी उसमें जो आपका 1 है वो 2 के पहले आने वाला है, जो आपका 1 है वो 2 के पहले आने वाला है। नाउ देयर कैन बी मल्टीपल टोपोसॉर्ट्स डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशंस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट आइडिया क्या है कि इफ़ देयर इज एन एज फ्रॉम यू टू वी यू शुड अपीयर बिफोर वी। लास्ट वीडियो में हमने इसकी डेप्थ में बात की थी कि ये डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में क्यों एप्लीकेबल एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मैं आपसे कहूँगा कि वो प्री रिक्विजिट है और उसमें एक्चुअली 90% कॉन्टेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इस टॉपिक का। आज हम खाली देखेंगे कि डीएफएस की हेल्प से हम टोपोसॉर्ट कैसे निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस वाज क्विक इंट्रो। नाउ लेट्स थिंक कि हम डीएफएस से टोपोसॉर्ट कैसे निकालेंगे। ओके, अभी पहले हम एल्गोरिदम डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद देखेंगे कि वाई दिस एल्गोरिदम वर्क्स। ओके, तो यहाँ पे है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डीएफएस के लिए सबसे पहले आपको विजिटेड एरे चाहिए होता है एंड हम रिकर्जन स्टैक तो यूज़ करते ही हैं। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एक स्टैक यूज़ करने वाले हैं। वाई स्टैक आई विल टेल यू इन दी एंड। ओके, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दी इंट्यूशन। तो क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट हो सकते हैं तो आप एक एक करके स्टार्ट करोगे ट्रैवर्सल। तो लेट्स से हमने नोड 0 से स्टार्ट किया विच इज़ फॉल्स, यानी कि अभी वो विजिटेड नहीं है। तो आप क्या करोगे, 0 पे स्टार्ट करोगे अपना ट्रैवर्सल। सो यहाँ पे कर देते हैं ट्रू। अब 0 के नेबर्स पे चलते हैं। पहला नेबर है आपका 1, 1 पे आगे क्या 1 आपका विजिटेड है? नो, वी विल मार्क इट एज विजिटेड। ठीक है, हम यहाँ से यहाँ पे आ गए। अब 1 के नेबर्स पे चलते हैं। 1 का नेबर है आपका 2, क्या 2 आपका विजिटेड है? नो, लेट्स मार्क इट एज विजिटेड और हम 1 से 2 पे आ गए। अब 2 के नेबर पे चलते हैं विच इज़ 5, क्या 5 आपका विजिटेड है? नो, लेट्स मार्क इट एज विजिटेड, आप आ गए 5 पे। अब 5 की बात करते हैं। 5 का नेबर है 4, क्या 4 आपका विजिटेड है? नो, लेट्स मार्क इट एज विजिटेड और हम चले आए 4 पर। ठीक है, अब 4 का कोई नेबर है? नहीं, 4 से आपकी कॉल कहीं भी नहीं जा सकती। तो 4 की यहाँ पे क्या हुई, रिकर्जन खत्म हो गई, डीएफएस खत्म हो गया। तो याद रखो जैसे ही किसी भी नोड का डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्रोच खत्म हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसे अपने स्टैक में स्टोर कर देंगे। नाउ यू विल अंडरस्टैंड, अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि एक बार किसी भी नोड के हम सारे नेबर्स को विजिट कर देते हैं तो हम उसको स्टैक में इंसर्ट कर देते हैं। तो मतलब अब उसका कोई भी नेबर नोड नहीं है। हमारी डेफिनेशन क्या थी कि u टू v देन u शुड अपीयर बिफोर v। हम अब v पे खड़े हैं, u वाली सिचुएशन पे हम है ही नहीं, हम v वाली नोड पे, मतलब इससे अब कोई कॉल जा ही नहीं सकती, इसका डीएफएस कॉल ओवर हो चुका है। दैट्स वाई आई हैव प्रिंटेड 4 ओवर हियर। ओके, नाउ 4 से कॉल वापस जाएगी 5 की तरफ। 5 पे वापस आते हैं। 5 का और कोई नेबर है नहीं, तो 5 की भी डीएफएस कॉल ओवर। हम 5 को भी अपने स्टैक में इंसर्ट कर देंगे। अब 5 को कॉल लगाई थी 2 ने, आ जाते हैं 2 की तरफ। ठीक है, 2 का और कोई नेबर है नहीं, इसका मतलब 2 की भी कॉल ओवर, 2 को भी इंसर्ट कर देते हैं। वापस चलते हैं। 2 को कॉल लगाई थी 1 ने, 1 का और कोई नेबर है नो, सो लेट्स इंसर्ट 1 एज वेल। ठीक है, जिसकी भी डीएफएस कॉल ओवर हो रही है उसको हम लिखते जाएंगे ना। 1 की भी डीएफएस कॉल ओवर, 1 को कॉल लगाई थी 0 ने, 0 पे आ जाते हैं। 0 का एक और नेबर है 3, क्या 3 विजिटेड है? नो, लेट्स मार्क इट एज विजिटेड एंड देन हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब 3 की कॉल लगाते हैं।
नाउ 3 के नेबर पे चलते हैं, इसका नेबर है 4, ठीक है। क्या 4 आपका विजिटेड है? यस, 4 इज ऑलरेडी विजिटेड, तो हम यहाँ पे कॉल नहीं लगाएंगे। और कोई नेबर है? नो, तो आई कैन से ये भी कॉल ओवर, एंड 3 भी आप इंसर्ट कर सकते हो। अब आप आ गए 0 पे, 0 का और कोई नेबर बचा नहीं, तो 0 की भी कॉल ओवर। सो दैट्स इट, वी कैन इंसर्ट इनटू आवर स्टैक, एंड नाउ यू कैन सी 0 3 1 2 5 4, 0 3 1 2 5 4, and this is your topo sort. Now why this approach works, फिर से आपको बताता हूँ ये DFS क्यों वर्क कर रहा है और हमने स्टैक में क्यों एलिमेंट्स को स्टोर किया। आप देखो मेरा इंट्यूशन क्या है, मैं DFS लगा रहा हूँ, किसी भी नोड से स्टार्ट होकर के DFS लगा रहा हूँ। जब भी मेरा एक DFS कॉल ओवर होगा, इसका मतलब इसके और कोई चाइल्ड नहीं है, मतलब कि ये जो कंडीशन थी कि यू टू बी, तो अब कोई एज ही नहीं बची, राइट। तो हम कह सकते हैं 4 इज द लास्ट गाय। अब हम 4 को अपने स्टैक में इंसर्ट कर देंगे, इसका DFS कॉल ओवर। अब इसके बाद जिसने भी इसको कॉल लगाई थी, उसके अगर और कोई चाइल्ड्स हैं, तो उनका DFS कॉल ओवर होगा, पहले वो स्टैक में आएंगे, उसके बाद 5 आएगा, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वर्किंग समथिंग लाइक दिस। ये है आपका ए ने कॉल लगाया था बी को, बी ने कॉल लगाया सी को, सी ने कॉल लगाया डी को। अब डी का और कोई चाइल्ड नहीं, तो आप पहले डी को प्रिंट करोगे, कॉल वापस, सी का और कोई चाइल्ड नहीं, सी को प्रिंट करोगे, कॉल वापस, बी को, कॉल वापस, ए को, ठीक है। बॉटम अप, वी आर बिल्डिंग इट बॉटम अप। अब यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स कब आ सकते हैं? देखो ये आपका इंटायरली डिपेंड होता है कि आपकी एडजेसेंसी लिस्ट कैसी है। हमारे केस में हम पहले 0 से 1 की तरफ गए थे, तो ये आंसर आया। अगर हम 0 से पहले 3 की तरफ जाते, तो ये वाला आंसर आता। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ड्राई रन करना और मुझे बताना क्या ये आंसर आया या नहीं, ओके। आप 0 से 3 की पाथ पे जाना पहले, यानी कि इस एडजेसेंसी लिस्ट को ऐसा बना दो। नाउ यू ट्राई टू सॉल्व इट, ये आंसर आएगा, ठीक है। ग्रेट, चलो अब इसे फटाफट से कोड करते हैं। ओके ग्रेट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बनाएंगे बूलियन विजिटेड, ये एक एरे होने वाला है, न्यू बूलियन ऑफ साइज p, ओके। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या चाहिए? स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक ऑफ इंटीजर, स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक। ऑल राइट, मैंने यहाँ पे एक स्टैक क्रिएट कर लिया, विजिटेड क्रिएट कर लिया। नाउ वी विल डू आवर डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल। तो मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, i is equal to 0, i is less than v, and then i plus plus, and we can say if not of visited of i, अगर नोड विजिटेड नहीं है, तो आप यहाँ पे DFS कॉल लगाने वाले हो। ये रही आपकी सोर्स, ये रहा आपका एडजेसेंसी लिस्ट, ये रहा आपका विजिटेड, एंड फाइनली आपका स्टैक, ओके। DFS कॉल लगाने के बाद वी कैन से, अब यहाँ पे अपना रिजल्ट क्रिएट करेंगे, रिजल्ट is equal to new int of size b, okay. Now I'll say while not of stack dot is empty, जब तक आपका stack empty नहीं हो जाता, you will say result of, let's maintain some index, is equal to stack dot pop, okay, and then we will say index plus plus, यहाँ पे आ जाएगा int index is equal to 0, ठीक है। एंड इस while लूप के बाद we will return our result, ओके। पब्लिक void def first search, ओके। यहाँ पे आ गया int source node, नेक्स्ट है आपकी adjacency list, फिर आएगा आपका boolean, एंड फाइनली आ गया हमारा stack data structure, ठीक है। अभी DFS सिंपल क्या कहता है, सबसे पहले करेंट नोड को विजिट कर लो, तो विजिटेड ऑफ सोर्स ये हो जाएगा हमारा ट्रू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेबर्स, एंड नेबर कोलन adj डॉट गेट, इधर आ जाएगा आपकी सोर्स नोड, ओके। नाउ इफ नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ नेबर, अगर नेबर आपकी विजिटेड नहीं है, तो इस केस में हम फिर से क्या करेंगे, DFS कॉल लगाएंगे। इस बार आपका सोर्स हो जाएगा आपका नेबर, एडजेसेंसी लिस्ट एज इट इज, visited as it is, and आपका stack as it is, okay. Now after this for loop, जब भी हम फंक्शन से रिटर्न करेंगे, उससे पहले आई विल जस्ट ऐड माई नोड, तो स्टैक डॉट पुश, इधर आ जाएगा आपका सोर्स, ओके। या ग्रेट, दैट्स इट। ये है हमारा सिंपल सा प्यारा सा प्रिसाइज सा टोपोसॉर्ट। चलो ग्रेट, नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस, होपफुली इट विल वर्क। कंपाइलेशन एरर कैन नॉट फाइंड SRC, अभी इधर SRC कहाँ पे, ओके माय बैड, आई को मैंने SRC लिख दिया।
कोई नहीं, चलो लेट्स रन दिस अगेन। सो होपफुली इट शुड वर्क नाउ। एक और एरर, फंक्शन आपका स्टैटिक है, public static void def first search. Chalo, now let's try to submit it. So hopefully it will work, and it did. Okay, now what will be the time complexity of this approach? So कुछ खास नहीं है, ये तो आपकी नॉर्मल डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल है, v प्लस ई। देन आप यहाँ हर एक नोड को ट्रैवर्स कर रहे हो, तो आई कैन से v प्लस ई, एंड देन हम यहाँ पे अपने स्टैक में वापस से एलिमेंट को पॉप करा रहे हैं। तो व्हाट आई कैन से इज इट विल बी नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ v प्लस एजेस। ओके, दैट्स इट। ये है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के नाम पे हमारे पास इक्वेशन स्टैक रहेगा ऑफ साइज n, एक एक्चुअल स्टैक है ऑफ साइज n एज वेल एज अ बूलियन एरे ऑफ साइज n, या n मतलब v। तो 3 टाइम्स ऑफ v इज योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सो यार बस ये था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक